नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स 2025-26 के अंतर्गत इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका के अध्याय 1 जिसका नाम है सूरज का ब्याह, इस पाठ को समझेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। हिंदी में आपके कुल 8 पार्ट रहेंगे, 8 आपके अध्याय रहेंगे जिसका हम बारी बारी से अलग अलग वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज जो सूरज का ब्याह नामक पाठ है जिसकी विधा पद्य शैली कविता के रूप में यह पाठ हमें दिया गया है, इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। पहले हम कविता का पाठ करते हैं। कविता का शीर्षक है सूरज का ब्याह। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है। वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी। लता विटप मंडप वितान से वंदनवार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पात पात डोली। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरों खुशी में, सबके साथ नहीं फूलो। ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं। गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा। सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज कंवारा है, वंश विहीन अकेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। ये रामधारी दिनकर सिंह जी द्वारा लिखी हुई कविता है। रामधारी सिंह दिनकर इसके रचयिता है। अब इस पाठ से संबंधित हमें कार्यपत्रक 1 दिया गया है जिसमें श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा जो कठिन शब्दों का उच्चारण किया गया है आपको उन शब्दों को केवल सुनकर लिखना है। तो कठिन शब्द मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। श्रुतलेख में आपको पहला शब्द लिखना है अफवाह, विमल, मोर, उषा, सुहाग, विटप, मंडप वितान, वंदन, पात पात, जलचरो, छटपट। ये सारे आप शब्द श्रुतलेख में सुनकर लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 2 में अपनी पसंद की एक कविता लिखिए दिया गया है। तो आप आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित या फिर हिंदी के अन्य किसी पुस्तक से कोई भी कविता जो आपको पसंद हो लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 3 जिसमें निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, उन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। अब सबसे पहले तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से सीधे ही हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, उसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। जबकि तद्भव शब्द वो होते हैं जो पहले संस्कृत में थे परंतु अब हिंदी में आते आते उनका रूप बदल गया है। तो जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, और जो संस्कृत से हिंदी में आने के बाद जिनका रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे हमें शब्द दिए गए हैं जिनमें से हमें लिखना है। तो पहले हम तद्भव शब्द लिख लेते हैं। तद्भव शब्द है मिट्टी। हस्त जो है वो है तत्सम शब्द। हस्त का अर्थ होता है हाथ, संस्कृत में इसे हस्त कहते हैं। मिट्टी तद्भव शब्द है, मृदा से ये मिट्टी हो गया। फिर है साग, साग भी तद्भव शब्द है। मोर, मोर भी तद्भव शब्द है। फिर है भीत, भीत भी तद्भव शब्द है। स्वप्न, स्वप्न एक तत्सम शब्द है। सपने को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्न का अर्थ होता है सपना। मृतिका, मृतिका भी तत्सम शब्द है। फिर है शाक, शाक हम एक तत्सम शब्द है।
फिर है भित्ति। भित्ति एक तत्सम शब्द है। फिर है चंद्र। चंद्र भी तत्सम शब्द है। चांद को चंद्र कहते हैं, तत्सम हो जाएगा। समुद्र। समुद्र आपका हो जाएगा तद्भव। समुद्र। झरना तद्भव। श्रृंखला हो जाएगा तत्सम। हाथ हो जाएगा तद्भव। गौरा हो जाएगा तत्सम। सपना हो जाएगा तद्भव। हस्ती हो जाएगा तत्सम। चांद तद्भव। विद तत्सम। पांत। पांत यानी कि होता है पंक्ति। ये भी आपका यहाँ पर जगह की कमी के कारण इस प्रकार से लिखा गया है, आप ध्यान रखिएगा। मछली तद्भव। कान तद्भव। हिरण तद्भव। तो इन शब्दों में से आपके इतने शब्द तत्सम हो जाएंगे और इतने तद्भव जो संस्कृत से सीधे आए हैं वो तत्सम, और जिनका रूप परिवर्तन हो गया है वो तद्भव। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं या देख से कर भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 4 की तरफ, जिसमें दिया गया है समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। समान तुक ये होता है जब हम बोलते हैं अंत में तो उसका समान उच्चारण निकलता है। जैसे कहर। कहर का हो जाएगा नहर। यहाँ पर ये रहा नहर। दूसरा है कान। कान का हो जाएगा मान। इसी बॉक्स में से हम ढूंढ के लिखेंगे। रात। रात का हो जाएगा बात। मकान। मकान का हो जाएगा दुकान। पांचवा है अपना। अपना का हो जाएगा सपना। छठा है साथ। साथ का हो जाएगा हाथ। हमें शब्द पढ़ना है, ऊपर तालिका में देखना है और उत्तर लिखना है। तारा। तारा का समान तुक वाला हो जाएगा नारा। फिर है बिटिया। बिटिया का हो जाएगा घटिया। खिला। खिला का हो जाएगा किला। फिर छिला। छिला का हो जाएगा दिला। 11वां है सजाएगी। सजाई के का हो जाएगा गाएगी। 12 है झमेला। झमेला का हो जाएगा अकेला। ये हो गए हमारे समान तुक वाले शब्द जो हमने तालिका में से देख के पूर्ण कर लिए हैं। अब कार्यपत्रक 5 में आते हैं। इसमें दिया गया है कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखना है। आपको कविता में जो शब्द आए हैं नए, उनका क्या अर्थ होता है हमें ये बताना है। तो पहला हमारे सामने दिया गया है अफवाह। अफवाह यानी कि कोई झूठी खबर। तो अफवाह का हो जाएगा झूठी खबर। दूसरा है मोर। मोर यानी मुकुट। मुकुट को मोर कहा जाता है। तीसरा है विमल। इसका हो जाएगा निर्मल। स्वच्छ निर्मल कहा जाता है। फिर अगला है उषा। उषा सुबह को कहा जाता है, भोर को कहा जाता है उषा। तो हम इसका लिखेंगे सुबह। 5वां है सुहाग। सुहाग यानी कि सौभाग्य। अगला है विटप। विटप कहा जाता है वृक्ष को। उसके बाद है मंडप। मंडप यानी कि शादी का मंडप। मंडप। 8वां वितान। वितान का अर्थ होता है इसका
अर्थ होता है छत या फिर तंबू। वितान का अर्थ होता है छत या तंबू। फिर अगला है पात। पात पात का अर्थ होता है पंक्ति पंक्ति या पत्ता पत्ता। पत्ता पत्ता आप लिख सकते हैं। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। बूढ़े व्यक्ति को वृद्ध कहा जाता है। 11वां है वंदनवार। वंदनवार जो माला से सजावट करते हैं, तोरण बनाते हैं, उसको कहा जाता है। आप तोरण भी लिख सकते हैं या फिर आप माला से सजावट भी लिख सकते हैं। 12वां है जलचर। जलचर जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, जल में रहने वालों को जलचर कहा जाता है। फिर है विपद। विपद यानी कि संकट, कोई आपत्ति, विपत्ति। प्रचंड। प्रचंड का अर्थ होता है भीषण। फिर है खातिर। खातिर का अर्थ होता है के लिए, किसी के लिए जब हम करते हैं तो खातिर कहा जाता है। फिर है कंवारा। कंवारा का अर्थ होता है कुंवारा या अविवाहित। फिर ताप। ताप यानी कि गर्मी। फिर है वंशविहीन। वंशविहीन यानी कि संतान ना होना या संतान विहीन। फिर है झमेला। झमेला यानी कि झंझट। 20 है छटपट। छटपट यानी कि बेचैनी। तो ये हमने 20 शब्दों के अर्थ लिख लिए हैं। कार्यपत्रक 6। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनिए। आपको एक कविता दी गई है और उसी से संबंधित प्रश्न के उत्तर विकल्प के रूप में दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले कविता पढ़ लेते हैं। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। इसी से संबंधित प्रश्न एक दिया गया है कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये रहा, हकीकत में मेहनत को किस्मत कहा जाता है। ये रहा आपका घ उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो रचते हैं खुद से अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी। तो जो अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं उन्हें साहसी कहा जाता है। क इसका सही उत्तर होगा। तीसरा पूछ रहे हैं सच्ची खुशी का हकदार कौन है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि सच्ची खुशी का हकदार है वही जिसने दुखों को सहा। तो दुख को सहने वाला, ये रहा आपका घ, दुख को सहने वाला। प्रश्न क्रमांक 4 है किसका अंधकार मिटाना है। ये रहा आपका उत्तर, निराशा का अंधकार मिटाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ग आपका राइट आंसर। 5वां पूछा जा रहा है किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहा छोड़ भाग्य की दुहाई, किस्मत अपनी स्वयं बनाओ। तो भाग्य की दुहाई को छोड़ना है, ये क वाला इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 पूछा जा रहा है जो रुक गया मिट गया उसका, जो रुक जाता है उसका क्या मिट जाता है। तो ये इसका उत्तर रहा जो मिट गया रुक गया उसका मिट जाता है नामो निशान। ग पे नामो निशान है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से कविता को अच्छे से पढ़कर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। कार्यपत्रक 7 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिससे देखकर हमें एक अनुच्छेद बनाना है, एक पैराग्राफ तैयार करना है। तो हम इस चित्र में लिख सकते हैं कि चित्र में एक चिड़िया दिखाई दे रही है जो कि पिंजरे में बंद है। उस चिड़िया को बाहर का जीवन बहुत सुखद दिखाई दे रहा है क्योंकि बाहर प्रकृति दिखाई दे रही है, प्रकृति की सुंदरता जिसमें पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य निकल रहा है, झरने झरझर बह रहे हैं। वो खुले आसमान में उड़ना चाहती है, खुले वायुमंडल में चिड़िया आनंद लेना चाहती है, वो पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना चाहती है। आप इन सभी शब्दों को मिलाकर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 8 है
आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखिए। देखिए पैराग्राफ आपको खुद को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कितने बजे सुबह उठे हैं, उसके बाद आपने उठकर क्या किया है, दैनिक क्रिया के बाद आप कितने बजे स्कूल गए हैं, स्कूल में क्या पढ़ा है, स्कूल से वापस आकर आपने क्या किया, अपने खेल के बारे में कितने बजे आप सोए, ये सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट इस कार्यपत्रक में लिखना है। और इस प्रकार ये आपका जो अध्याय 1 है सूरज का ब्याह ये ख़त्म होता है। इसके पूर्व भी गणित और अंग्रेजी के वर्कबुक के पहले पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।